हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो पहाड़ है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। मेरे सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी जबल उहुद की पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा आए और आप हुजूर के प्यारे चचा जिनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई मोहब्बत फरमाया करते थे, उनकी मज़ार पर आके फ़ातिहा ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने जबल रुमात की पहाड़ी है। रुमात बेसिकली तीर अंदाज़ों को कहा जाता है और बिल्कुल इस जबल रुमात की पहाड़ी के सामने उहद का कब्रिस्तान है जहाँ पर 70 से ज़ायद सहाबा किराम आराम फरमा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पर जबल उहुद की वो अज़ीम पहाड़ियाँ हैं कि जहाँ पर जंग उहुद लड़ी गई और एक बड़ा ही तारीख़ी मार्का हुआ और इस जंग के बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताऊँगा। और सबसे पहले जो मकसद है मेरा यहाँ आने का वो सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर जाकर फ़ातिहा ख़्वानी और दुआ करने का है। क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा आए और आप हुजूर के प्यारे चचा जिनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई मोहब्बत फरमाया करते थे, उनकी मज़ार पर आके फ़ातिहा ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता। और तकरीबन 70 सहाबा किराम की यहाँ पर जो है वो मज़ारात मौजूद हैं। एक साथ उनकी तदफ़ीन हुई जंग उहद में जब वो शहीद हुए। तो मैं आपको उन पहाड़ियों के बारे में भी बताऊँगा और सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो मज़ार है उस तरफ भी आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखें, ये वो मकाम है। मेरे सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी जबल उहुद की पहाड़ियाँ हैं। और मैं उहुद की पहाड़ी के बारे में आपको एक और बात बताता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो पहाड़ है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। तो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहमियत का हामिल ये मकाम है। ये बेसिकली मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के उहुद का मकाम है जहाँ पर तारीख़ी जंग उहुद लड़ी गई। तो चलते हैं सबसे पहले सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर फ़ातिहा करने और सलाम पढ़ने। तो ये देखिए मेरे सामने बिल्कुल जो आपको कब्र मुबारक नज़र आ रही है वो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें हुजूर ने ख़ुद सय्यदुश्शुहदा यानी शुहदा के सरदार का जो है लक़ब दिया। और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही हर दिल अज़ीज़ चचा थे, अम्मे रसूल थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। और यही वो अज़ीम मकाम है कि जहाँ पर सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और 70 के करीब सहाबा किराम जो हैं वो आराम फरमा है। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबल उहुद के पहाड़ियों के संगम में, उहुद के कब्रिस्तान में, जहाँ पर अज़ीम सहाबा किराम की मज़ारात हैं। 70 से ज़ायद जो है यहाँ पर सहाबा किराम की तदफ़ीन हुई और बिलखुसूस अम्मे रसूल हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें शहादत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदुश्शुहदा यानी शुहदा के सरदार का लक़ब दिया। और जब जंग उहुद में आपको शहीद किया गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए, आपने गिरिया की और बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की और आपको सय्यदुश्शुहदा का लक़ब दिया। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से इंतहाई मोहब्बत फरमाया करते थे। तो मैं हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताऊं कि आप दीन इस्लाम के अज़ीम मुजाहिद थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और ये बहुत बड़ा नुकसान था इस्लाम की तारीख़ का कि जंग उहुद में ना सिर्फ़ इस्लाम को शिकस्त हुई थी उस वक्त, बल्कि जो अज़ीम इसमें नुकसान हुए उनमें यकीनन हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी शामिल है। देखिए मेरे बिल्कुल सामने जबल रुमात की पहाड़ी है। रुमात बेसिकली तीर अंदाज़ों को कहा जाता है और यही वो पहाड़ी है कि जहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद
تیر اندازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسپیسیفک ڈیوٹی کے لیے اس جنگ میں لگایا تھا کہ دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں. اور ابتدا میں جنگ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی تھی، لیکن جب تیر اندازوں نے مال غنیمت دیکھ کے اپنی پوزیشن چھوڑی تو دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں ام رسول سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. تو یہ جبل الرمات جو ہے بیسیکلی اس کا نام اسی لیے جبل الرمات ہے کہ اسے تیر اندازوں کی پہاڑی کہا جاتا ہے. اور دیکھیں یہ جبل الرمات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے، ان کی جو اطاعت ہے، اسی میں ہی مسلمانوں کی جو ہے وہ کامیابی ہے، اسی میں مسلمانوں کی فلاح ہے. کہ جب بھی ہم حضور کی اطاعت سے ہٹیں گے، حضور کے حکم سے ہٹیں گے، تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو دیکھیں یہ وہ تاریخی مقام ہے جبل الرمات کہ جہاں پر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بالکل اس جبل الرمات کی پہاڑی کے سامنے احد کا قبرستان ہے جہاں پر 70 سے زائد صحابہ کرام آرام فرما ہیں، اور اس میں حضور کے پیارے چچا عظیم مجاہد اسلام سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد اسلام سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرمائے.